इस बार अधिक मास में ज्येष्ठ मास की अत्यंत पवित्र और दुर्लभ पद्मिनी एकादशी आने वाली है महाराज। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली ये एकादशी साधारण नहीं होती। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आने लगती है। इस बार 27 मई को आने वाली पवित्र एकादशी अत्यंत शुभ और पुण्यदायी मानी जा रही है। महाराज, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और आज मैं आप सभी को एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे यदि आपने इस एकादशी पर कर लिया तो समझ लीजिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। ये उपाय अत्यंत सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी माना गया है। सबसे पहले तुलसी माता के पौधे की कुछ सूखी डंठल ले लीजिए। ध्यान रहे महाराज, यहाँ पर हम तुलसी की लकड़ी की बात कर रहे हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती हैं और एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। अब उन डंठलों को एक पवित्र मौली के धागे से हल्के हल्के लपेट लीजिए। इसके बाद आपको शुद्ध घी का एक दीपक तैयार करना है। उस घी के दीपक में तुलसी की डंठल को थोड़ा सा भिगो लेना है और फिर उसी डंठल को बाती के समान उपयोग करके दीपक प्रज्वलित करना है। जब कोई भक्त एकादशी की कथा सुनते समय इस विशेष घी के दीपक को जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है तब उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत होता है और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। यदि आपने ये दीपक 3 स्थानों पर जलाया तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पहला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर है, दूसरा दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे, तीसरा दीपक तुलसी माता के पौधे के पास। यदि शाम के समय आपने यही घी का दीपक अपने रसोई घर अर्थात किचन में भी जला दिया तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में समृद्धि आती है, वैभव बढ़ता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस बार अधिक मास में ज्येष्ठ मास की अत्यंत पवित्र और दुर्लभ पद्मिनी एकादशी आने वाली है। महाराज, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली ये एकादशी साधारण नहीं होती। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आने लगती है। इस बार पद्मिनी एकादशी की तिथि 26 मई 2026 को प्रातः 5:10 से प्रारंभ होगी और अगले दिन अर्थात 27 मई 2026 को प्रातः 6:21 पर समाप्त होगी। इसीलिए इस बार हम सभी भक्तजन पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 बुधवार के दिन रखेंगे और जो भक्त पारण करना चाहते हैं उनके लिए पारण का शुभ समय 28 मई 2026 गुरुवार के दिन प्रातः 5:25 से लेकर 7:59 तक रहेगा। कि कई बार भक्त पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर में स्थित तुलसी माता के पौधे के सामने जाएं। अब वहां शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे महाराज, दीपक पूरी श्रद्धा और शांत मन से जलाना है। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और तुलसी माता का स्मरण करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें। महाराज, जब कोई भक्त एकादशी के दिन तुलसी माता की परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करता है तब उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं, मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। महाराज, लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। महाराज, शास्त्रों में इस दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना गया है। यदि आपको भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना हो तो उस एक दिन पहले ही तोड़कर स्वच्छ स्थान पर रख लेना चाहिए। जो भक्त एकादशी के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में बरकत आने लगती है, वैभव बढ़ता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पीला रंग सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यदि आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी, गुरुवार अथवा किसी भी शुभ दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुओं का भोग अवश्य लगाइए। सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष स्वच्छ आसन बिछाइए और उन्हें पीले पुष्प अर्पित कीजिए। भोग लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भक्त भगवान विष्णु को प्रेम और श्रद्धा से पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करता है उसके जीवन में धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं कम होने लगती हैं।
घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होने लगती है महाराज। लेकिन ध्यान रहे, भगवान को केवल वस्तुएं नहीं बल्कि भक्त का सच्चा भाव सबसे अधिक प्रिय होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। जिस घर में ये शंख श्रद्धा से रखा जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा और बरकत बनी रहती है। इस उपाय को करने के लिए प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले अथवा हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक स्वच्छ आसन पर बैठ जाए। अब दक्षिणावर्ती शंख में गाय का कच्चा दूध भर लीजिए। यदि गाय का दूध उपलब्ध न हो तो आप गंगाजल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का श्रद्धा से अभिषेक करें महाराज। कि जब दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है तब घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, घर में धन की वृद्धि होने लगती है, आर्थिक परेशानियां कम होने लगती है और परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बनने लगता है। इस उपाय के दौरान अपने मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। यदि संभव हो तो अभिषेक के बाद भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दाल और केसर युक्त मिठाई का भोग भी अवश्य लगाइए। कि जो भक्त एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है महाराज। घर में बरकत बढ़ती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में शुभ अवसर आने लगते हैं। सनातन धर्म में केले के पौधे को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है महाराज। इसीलिए एकादशी, गुरुवार अथवा किसी भी शुभ दिन केले के पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि घर में आर्थिक परेशानी बनी रहती हो, धन टिकता न हो, परिवार में अशांति रहती हो अथवा जीवन में बार बार बाधाएं आती हो तो केले के पौधे का यह सरल उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के आसपास स्थित केले के पौधे के पास जाएं। अब एक पात्र में स्वच्छ जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें महाराज। हल्दी को शुभता, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ केले के पौधे की जड़ में वो हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। कि जब कोई भक्त श्रद्धा से केले के पौधे की जड़ में हल्दी युक्त जल अर्पित करता है तब उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि का आगमन होने लगता है। इसके बाद केले के पौधे के पास धूप और दीप अवश्य जलाइए। घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु से अपने घर की सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ये छोटा सा उपाय घर की नकारात्मकता को दूर करने में भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। धीरे धीरे परिवार में प्रेम बढ़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और घर में बरकत आने लगती है। लेकिन ध्यान रहे महाराज, पूजा हमेशा श्रद्धा, पवित्रता और शांत मन से करनी चाहिए। यदि आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पावन दिन केले के पौधे का ये उपाय अवश्य कीजिएगा। यदि आप भी भगवान विष्णु और महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं महाराज तो इन छोटे छोटे दिव्य उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य कीजिएगा। कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भी भक्त के जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है महाराज। भगवान आपके जीवन से हर दुख, हर बाधा और हर चिंता को दूर करें तथा आपके घर को सुख, शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा महाराज और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही दिव्य और सनातन धर्म से जुड़े उपाय आपको सबसे पहले मिलते रहें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा महाराज। राधे राधे।